नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फिर से हमारी बोर्ड टीचिंग की तरफ आ गए हैं। काफ़ी समय बाद आपको ऐसा बोर्ड टीचिंग वाला वीडियो मिलेगा। हम आदिकालीन साहित्य को प्रारंभ कर चुके थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण बताया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि रास काव्य, जैन काव्य, जैन में दो तरह के थे, एक रास काव्य, एक जैन काव्य, एक रासो काव्य, जिसकी चर्चा हम कर चुके इससे पुराने वाले वीडियो में। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और अंतिम था लौकिक यानी फुटकल साहित्य। उसके भी दो भाग करेंगे, पद्य में और गद्य में। दो प्रकार की कृतियों का प्रकाशन हुआ और दो प्रकार के हमारे पास लेखक और कवि आदिकाल में हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। और आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, ये स्नातक के द्वितीय वर्ष में सीधे सीधे पाठ्यक्रम में है, आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण समझाइए। तो हम आदिकालीन साहित्य में एक वीडियो रासो काव्य पे बना चुके हैं। इसमें आपको इस काव्य से संबंधित विशेषताएं, उसका उदय कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इस काव्य में किन किन कवियों और कृतियों का स्थान आदिकाल में दिया गया है, उन सभी की हमने चर्चा करी। आज हम इसके दूसरे बिंदु यानी जैन साहित्य की ओर मुड़ते हैं और आपको बता दूं कि 8 से लेकर के 13वीं सदी तक इस साहित्य का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। और हजारी जी तो इसके बारे में यहां तक कह देते हैं, मैंने ये हजारी जी के शब्द यहां पर इसलिए लिख दिए क्योंकि जब भी जैन साहित्य के बारे में कोई प्रश्न आता है तो आपको इस उक्ति को वहां पर अवश्य लिखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात हो रही है यहाँ पर। शुक्ल जी के बाद मुख्य हिंदी साहित्य के आलोचकों में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही नाम लेते हैं। उनका कहना है कि जो साहित्य है ये अपभ्रंश का बढ़ावा था। कैसे, किस किस रूप में? छंद भी अपभ्रंश काव्य जैसे ही थे, काव्य का रूप जो प्रबंध मुक्तक आदि जो भी मिलता है वो सभी अपभ्रंश भाषा के काव्य रूप की तरह है। जो विषय वस्तु है वह रूढ़ि और परंपरा, इन सभी की दृष्टि से ये अपभ्रंश भाषा को बढ़ावा देने वाला, यानी उसी का विस्तृत रूप, उसी का आगे विस्तार इनकी कृतियों में देखने को मिलता है। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जब हमने शुक्ल जी की चर्चा की थी तो मैंने आपको कहा था कि सिद्ध, नाथ, जैन, इन इतने प्रकार के, इन 3-4 तरह के जो थे साहित्य, उनको वे धार्मिक और सांप्रदायिक कह करके हिंदी साहित्य की कोटि से ही बाहर कर देते हैं। लेकिन ये भले ही धार्मिक रहा हो, धर्म प्रचार इनका उद्देश्य रहा हो, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको हिंदी साहित्य से निकाल नहीं सकते। यदि सिद्धनाथ जैन साहित्य को ही यदि आदिकाल से हम निकाल देते हैं तो आदिकाल का जो साहित्य है वो बहुत थोड़ा सा रह जाएगा रासो काव्य के रूप में, और उसके अलावा थोड़ा सा रह जाएगा हमारा लौकिक साहित्य के रूप में, जिसमें हम ढोला मारुति कथा का वर्णन पढ़ते हैं, बसंत विलास को पढ़ते हैं, और गद्य में हम पंडित दामोदर जी को पढ़ते हैं और ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना को पढ़ते हैं। तो बहुत छोटा सा अधिकार रह जाएगा। इसलिए हम हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल में सिद्ध, नाथ, जैन, रासो और लौकिक सभी प्रकार के साहित्य को मिला करके उस साहित्य का वर्गीकरण यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं बता दूं आपको, ये जो जैन साहित्य था ये इस सदी में गुजरात और काठियावाड़ प्रदेश में ही जन्म लेता है, वहीं पर इसका प्रचार प्रसार होता है और धीरे धीरे संपूर्ण भारत में इसका देखने को मिलता है प्रचार और प्रसार। और साथ में मैं बताऊं आपको भाषा, किसी भी साहित्य को, मैंने आपको रासो काव्य जब पढ़ाया जब मैंने आपको बताया कि डिंगल और पिंगल शैली में लिखा गया था। डिंगल यानी कि अपभ्रंश में यदि राजस्थानी को मिला दें तो डिंगल, हम उसको भाषा क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो दो भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए हम उसको शैली कहते हैं। और पिंगल यानी अपभ्रंश के अंदर हम राजस्थानी के साथ ब्रज को भी मिला देते हैं, तो वहां पिंगल रूप देखने को मिलता है, पिंगल शैली देखने को मिलती है। जैन साहित्य जो था यहीं पर हो गया स्पष्ट कि इसकी भाषा जो थी वो अपभ्रंश का ही विस्तृत रूप, यानी लगभग सारा साहित्य अपभ्रंश और प्राकृत में ही लिखा हुआ है, जो कि जैन साहित्य कहलाता है।
अब इसमें किस किस प्रकार के काव्य रूप हैं देख लीजिए, क्योंकि हम जिस भी साहित्य को पढ़ रहे हैं उस साहित्य की विशेषताएं और उस साहित्य से संबंधित रचनाकार, वो जो कि हमारे सीधे सीधे पाठ्यक्रम में है, उनको भी पढ़ेंगे। तो काव्य रूप के में देख लीजिए किस किस प्रकार के, एक तो मिलेगा आपको प्रबंध और दूसरा मिलेगा आपको मुक्तक। अब ये तो है काव्य रूप के हिसाब से, है ना। अब इसके प्रकारों का भी हम आगे आगे अध्ययन करेंगे कि किस किस तरह के काव्य वहां पे फागु लिखे जाते हैं, चरित काव्य लिखा जाता है, और दोहा कोश चर्यापद में किस किस प्रकार भिन्नता है। नाम हम सुने से हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके अंदर अंतर, और इस संबंध में छोटे सवाल अक्सर हमारी परीक्षाओं में आते हैं। प्रबंध और मुक्तक रूप में क्या क्या रचा गया, एक तो रास ग्रंथ। रास ग्रंथ रास एक शैली है, ठीक है। रासो अलग है और रास अलग है, दोनों को आपस में आप मिलाइएगा मत, थोड़ा सावधानी से। रास ग्रंथ। दूसरे आचार ग्रंथों में क्या होता था, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनकी जीवन शैली कैसी थी, और वो आगे आने वाले लोगों को सामान्य दैनिक जीवन में कैसा व्यवहार किया जाता है उसकी शिक्षा देते थे। अगला था फागु शैली, जो कि नृत्य संबंधित थी। फागु शैली के ग्रंथों को भी पढ़ेंगे। और चौपाई, इससे तो हम परिचित ही हैं। चौपाई के साथ चरचरी, ये भी नृत्य आधारित काव्य रूप था, नृत्य आधारित रचनाएं थी जो भी चरचरी में रची गई। और इसके अलावा चरित काव्य, विभिन्न महान जैन धर्म के प्रचारकों के जीवन के ऊपर लिखा गया काव्य चरित काव्य। इतने प्रकार के काव्य रूप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक रास ग्रंथ है, दूसरे आचार ग्रंथ है, फागु शैली में लिखे गए ग्रंथ है, चौपाई और चरचरी शैली में लिखे गए ग्रंथ है, और कुछ काव्य ऐसा है जो कि चरित्र काव्य कहा जा सकता है। अब आते हैं कुछ और विशेषताओं की तरफ बढ़ते हैं हम, कि अलौकिक आवरण में ही जितना भी प्रेम, नीति और भक्ति का पाठ इन्होंने पढ़ाया, वो अलौकिकता के आवरण में, क्योंकि जो अशिक्षित जनता थी उसको शिक्षा देने के लिए यदि आपको नीति की बात करनी है तो उसको धार्मिक आवरण में यानी अलौकिक आवरण में प्रस्तुत करना आसान रहता है, जिसको जनता आराम से सुनती भी है और उसको मानती भी है। तो और इनका उद्देश्य जो है, प्रधान उद्देश्य इनका साहित्य रचना नहीं था, प्रधान उद्देश्य इनका अपने धर्म का प्रचार करना था। तो निश्चित ही है कि अलौकिकता के आवरण में ही इसको पेश किया जा सकता है। अलौकिकता के आवरण में ही प्रेम, नीति और भक्ति, प्रेम, नीति यानी दैनिक जीवन में, और एक सामान्य व्यक्ति को उसके खुद के धर्म के बारे में, खुद यानी यदि वो पुत्र है तो उसको किस प्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करना है, कर्तव्यों की जानकारी देना, पिता है तो किस तरह के, अगर वो घर का मुखिया है तो उसको किस तरह का व्यवहार करना है, ये सभी जो है वो नीति के अंतर्गत आएगा। और साथ ही भक्ति, इन सभी को इन्होंने अलौकिकता का आवरण पहना करके ही अपने काव्य के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरी जो प्रमुख बात है, बहुत गौर से और ध्यान से आपको सुनना है कि किस किस प्रकारों, जैसे मैंने आपको चर्चा करी फागु की, चरचरी की जो कि नृत्य शैली में थे, और चरित काव्यों की, तो उनको इन्होंने नाम क्या दिए वो ध्यान से देखना है। सबसे पहला था इसमें प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग ये प्रकार हैं एक तरीके से कि किस किस तरह के ग्रंथों की उन्होंने श्रेणियां बांट दी है, उन श्रेणियों की चर्चा हम कर रहे हैं। प्रथमानुयोग, इसके अंदर जीवनी आती थी, और जीवनी किसकी? तीर्थंकरों की, तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन प्रथमानुयोग में इस तरह के। दूसरा जो था उसको कर्णानुयोग कहते थे, कर्णानुयोग। इसमें विश्व दर्शन यानी संसार कैसा है, यहाँ नीति की बात नहीं हुई, हमें इसे कैसा बनाना इसकी चर्चा नहीं हो रही। दुनिया या संसार
कैसा है, कितने प्रकार के उसके अंदर लोग हैं, कैसा माहौल होता है, इन सभी की चर्चा करणानुयोग में देखने को मिलती है। तीसरा चरणानुयोग। चरणानुयोग, इसके अंदर श्रावक धर्म की चर्चा। आप हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म में शिष्य को श्रावक कहा जाता है। तो श्रावक का क्या धर्म है, उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको कौन कौन से कर्तव्यों को निर्वाह करना चाहिए, इस तरह के जो काव्य रचा गया उसे चरणानुयोग कहा जाता है। और अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण है द्रव्यानुयोग। इसके अंदर सांसारिक यानी इस संसार में रह करके आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए उसका वर्णन इसमें। तो 4 प्रकार के हम अनुयोग बताते हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो इसी के आधार पर 4 प्रकार के ग्रंथों का वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। और अगली खास बात जो है, जो जैन साहित्य में देखने को मिलती है, वह है कर्म की विशुद्धता। आज भी वहीं पर कायम है, किसमें? जैन धर्म में। वहां पर आपके कर्म की विशुद्धता पर जोर दिया जाता है, बाह्य आडंबरों पे नहीं। बाह्य आडंबरों का तो विरोध कर रहे हैं। ये कहते हैं यदि आपका आचरण शुद्ध है तो ही आप एक श्रावक के रूप में जैन धर्म ग्रहण करने के पात्र हो, उसके लायक हो। जीवन के प्रति आस्था का भाव, ये जीवन से पलायन नहीं सिखाते, जीवन के प्रति आस्था का भाव जागृत करने वाला काव्य है। यानी दीन दुखियों की मदद करना है, जो दर्द में है उन्हें मदद करना है, अपना व्यवहार शुद्ध और सात्विक रखना है, जीवन के प्रति आस्था का दृष्टिकोण पैदा करते हैं, नाथ साहित्य की तरह जीवन से पलायन नहीं सिखाते। अगला है जो कि मुख्य आधार चीजें हैं जैन धर्म की, वही हमें जैन साहित्य में भी देखने को मिलती है, जैसे अहिंसा, करुणा, दया, त्याग। ये आज भी मूल तत्व हैं जैन धर्म के, जो उस समय जैन साहित्य में देखने को मिलते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो पात्र उठाए अपनी रचनाओं में वो हिंदू धर्म से उठाए। क्यों? क्योंकि आम जनता में उन्हीं का प्रचलन था, लोग उनको जानते थे, उनके बारे में सुन चुके थे, इसलिए आसान था। कौन कौन? हमारे हिंदू धर्म के मुख्य नायक राम और कृष्ण को उठाया और उसी को जैन धर्म के आवरण में प्रस्तुत कर दिया। तो हिंदू पुराणों के नायक उठाए इन्होंने। उसमें राम और कृष्ण दोनों को, और उनको जैन धर्म का जामा पहना करके अपने काव्य के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया। अगला है बाह्य आचारों को। मैंने आपको पहले ही बताया, बाह्य आचार्य और आडंबरों दोनों का विरोध इनके काव्य में देखने को मिलता है। और जहां भी धर्म की चर्चा कर रहे हैं, सांसारिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं, श्रावक धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वहां पर आपको उपदेश प्रधानता जरूर मिलेगी, उपदेश प्रधानता। और इसी वजह से ये आगे जाकर के थोड़ा रूखा सूखा सा हो जाता है। उपदेश प्रधानता के साथ हम भाषा की चर्चा कर ही चुके हैं, तो सीधी सी बात है, जहां उपदेश प्रधानता होगी वहां पर आपको कौन सा रस देखने को मिलेगा? शांत रस का प्रणयन। जितना भी काव्य है वो पूरा का पूरे में शांत रस का प्रणयन आपको यत्र तत्र सभी प्रकार की जैन रचनाओं में, जैन साहित्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो धार्मिक साहित्य है, तो वहां पर शांत रस का हो जाना स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा रास का अर्थ, रास ग्रंथ थे, इसका अर्थ भी एक प्रकार की शैली है जिसमें नृत्य और गायन चरचरी की तरीके से मिला दिया जाता है। चरचरी तो मैं आपको बता दूं, कुछ विशेष त्योहारों पर ही गोल घेरा बना करके नृत्य करने वाली शैली हुआ करती थी, जिसका वर्णन हम आगे पदावली पढ़ते हैं तो उसमें भी कहीं कहीं मिलता है। लेकिन आपको बता दूं, जो मुख्य बात है कि धार्मिक होते हुए भी इसकी साहित्यिकता क्षुण है।
इसमें आप भाषा देखेंगे, रस देखेंगे, इसकी शैली देखेंगे तो इसकी साहित्यिकता को नकारा नहीं जा सकता। इसको सांप्रदायिक कह करके हम आदिकालीन हिंदी साहित्य की कोटि से इसे बाहर नहीं कर सकते। अब हम मुख्य कवियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम स्वयंभू की चर्चा करेंगे। अब शैलियों के साथ चलते चलेंगे हम। प्रथम शैली जो हमारी थी वो थी प्रबंध रूप में चरित काव्य। चरित काव्य हैं जो उन्होंने रचे हैं और उनका रूप कैसा है? प्रबंध, यानी प्रबंधात्मकता इनके अधिकतर ग्रंथों में मिलेगी। और जब हमने प्रथम कवि की चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था राम कुमार वर्मा नाम से जो आलोचक, जिनको हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, वे इसे प्रथम कवि के रूप में हिंदी साहित्य में प्रथम कवि की पदवी के पे इनको विराजमान करते हैं। उनका कहना है कि स्वयंभू ही हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। अब इनके कृतियां जो कि परीक्षा में कभी कभी सीधे नाम से पूछ ली गई है या कभी ऐसा पूछ लिया गया है कि किसने इन्हें प्रथम कवि माना है, दोनों ही बातें आपको आनी चाहिए। पौम चरियू, आपको बता दूं कि हिंदी का प्रथम राम काव्य है। राम के चरित्र पे लिखा गया हिंदी में प्रथम काव्य पौम चरियू माना जाता है, जिसको कि ये स्वयं पूरा नहीं कर पाए थे और इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पौम चरियू की किसने पूरा किया था या स्वयंभू की अधूरी कृति का नाम बताइए। कृति का नाम तो पता है आपको, साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि स्वयंभू स्वयं इसे पूरा नहीं कर पाए थे, पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पुत्र त्रिभुवन ने इस कृति को पूर्ण किया। दूसरा रिठ्ठणेमी चरियू, रिठ्ठणेमी चरियू, ये दोनों ही चरित्र काव्य है और 8वीं सदी इनका समय है। और सीधी सी बात है दोनों ही ग्रंथ जो है वो अपभ्रंश भाषा के नजदीक है बहुत। अब आगे चलते हैं दूसरे कवि की ओर, पुष्पदंत। इनसे संबंधित एक सवाल और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है स्वयंभू संबंधित। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, अपभ्रंश का व्यास किसे कहते हैं? तो वाल्मीकि क्यों कहते हैं, इस कृति को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये राम काव्य है और संस्कृत में राम काव्य रचने वाले वाल्मीकि थे, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और इन्हें कहा जाता है अपभ्रंश का व्यास। बहुत बार पूछा गया है किस कवि को कहा जाता है, किस धर्म से संबंधित है, या अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है। इन सभी से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में आए हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए। दो ही कृतियां जो मुख्य पढ़ी जाती है इनकी, णय कुमार चरियू और जसहर चरियू। नाम से नेट की परीक्षा में भी पूछा गया है कई बार, तो आप इन कृतियों के नाम को अच्छे से याद करें। अगला जो हम पढ़ रहे हैं चरित काव्य के अंदर ही, भविष्यत कहा धनपाल की जो कृति है, मुख्य जैन कवि है धनपाल, और भविष्यत कहा अगर किसी विद्यार्थी ने पुराने आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के पेपर या नेट के पेपर देखे होंगे तो उनको पता होगा, इस कृति का नाम उन्होंने सुना होगा, क्योंकि बहुत बार, अधिकतर बार भविष्यत कहा को ही पूछा गया है। तो ये कृति का नाम और साथ में इसके रचयिता का नाम दोनों ही आपको पता होना चाहिए। साथ में मैं यहाँ पे आपको जो अलग से बता रही हूं वो ये है कि इनका समय 11वीं सदी। अब जो दूसरे प्रकार का काव्य है, ये सभी तो था चरित काव्य, यानी तीर्थंकरों के जीवन पे, उनके जीवन चरित्र को उद्घाटित करने वाला काव्य। अब जो दूसरा हम पढ़ रहे हैं वो है मुक्तक, मुक्तक काव्य। आप हम सभी जानते हैं कि प्रबंध और मुक्तक में क्या अंतर है, इस बारे में हम एक वीडियो भी बना चुके हैं। जहां पदों का संबंध पूर्वापर नहीं होता वहां पर मुक्तक होता है, और जहां पर पदों का संबंध पूर्वापर होता है उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। तो मुक्तक में मुख्य नाम जो आता है देवसेन का, बहुत बार इनका समय भी पूछा गया है और इनका नाम भी पूछा गया है कि श्रावकाचार रचना किसकी है। मुख्य रचना श्रावकाचार। बहुत से आलोचक इसे प्रथम रचना
हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। और ये दोहे में लिखी गई है, और जैसा कि नाम से ही पता चला है कि ये श्रावक धर्म यानी कि व्यक्ति शिष्य बनकर कैसा व्यवहार करे, उसके क्या कर्तव्य हैं, और उसके बाद जब वो गृहस्थाश्रम में जाए तो उस गृहस्थ आश्रम के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, किन नियमों का पालन उसको करना है, उन सभी की चर्चा यहां पर होती है। दूसरा, इनका दब्ब, बहुत बार ये भी कृति पूछी गई है, दब्ब सहाय, सहाव, प्रयास। और तीसरी है लघु नय चक्र। इन कृतियों के नाम लिखने का उद्देश्य मेरा यही है कि कृतियों के नाम तो सबसे ज्यादा मुख्य हैं, क्योंकि छोटे प्रश्नों में ऐसा भी आ सकता है कि नहीं 5 जैन कवियों के नाम और उनकी रचनाओं को बताइए, तो भी आपको कृतियों के साथ ही उस रचनाकार का नाम याद करना पड़ेगा। अब आप किस तरीके से जोड़ करके इसे याद करते हैं, ये आप पर है। दूसरे हैं जो इंदु, इनकी 2 कृतियां मिलती है, परमात्म प्रकाश और योग सार। ये 2 कृतियों के नाम हैं, एक है परमात्म प्रकाश और दूसरी है योग सार। तीसरे जो राम सिंह हैं और पाहुड़ दोहा, इनकी कृति है। और आपको इस कृति के बारे में ये भी बता दूं कि ये प्रथम शिलांकित कृति मानी जाती है, प्रथम नक्षिक वर्णन करने वाली कृति मानी जाती है, और साथ में प्रथम चंपू काव्य भी माना जाता है। और चंपू काव्य के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, वह आपका चंपू काव्य कहलाता है। अगला तीसरा, जो ये हम पहला पढ़ चुके, ये दूसरा पढ़ चुके, और ये तीसरा जो है वो आपका है जैन रास काव्य। कुछ ही नाम मैं यहाँ पे लेकर के आई हूं ताकि आपको बहुत लंबी लिस्ट याद नहीं करनी है। मुख्य रचनाकारों के नाम, मुख्य उनकी रचनाओं के नाम, बस इतना ही आपके लिए काफी होगा। जैन रास काव्य जो है, इसमें प्रथम नाम आता है भारतेश्वर बाहुबली। रास का, और इसके रचयिता हैं हमारे शाली भद्र सूरी। बहुत बार नाम पूछा गया है, शाली भद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। यह भारतेश्वर बाहुबली रास कृति किसके द्वारा रचित है, बताइए। तो ये दोनों ही चीज आपको याद होनी चाहिए, ये कृति का नाम है और ये उसके रचयिता का नाम। दूसरा, सीधी सी बात है, मुनि जिन विजय जो हैं वो इसे ही प्रथम रास काव्य भी मानते हैं। इसके अलावा भारतेश्वर बाहुबली 2 राजाओं की वीरता का वर्णन है, उसके युद्ध का वर्णन है, तो सीधी सी बात है कि इसमें शांत रस तो होगा नहीं, है ना। जहां युद्ध का वर्णन है वहां शांत रस नहीं हो सकता। अब दूसरी बात जो मैं आपको बता रही हूं वो है चंदन बाला रास। यहां पर तो वीर रस ले लीजिए आप। और ये जो थी वो करुण रस से संबंधित थी। मात्र 35 छंदों की रचना है। ये थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी हो तो यदि सिर्फ एक रास ग्रंथों पर ही छोटा सवाल आ जाए तो आपके पास लिखने को बहुत कुछ होता है। कृति का नाम, रचनाकार का नाम, उसकी समयावधि और उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ, जैसा आपको बार बार बीच में बता रही हूँ, वो सभी आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपका उत्तर बहुत उत्कृष्ट कोटि का होगा। इसकी रचना जालोर में होती है। ये चंपा नगरी के दधिवाहन राजा की पुत्री के अपहरण और फिर बाद में उसके जैन धर्म में दीक्षा लेने का पूरा वर्णन जो है चंदन बाला रास में किया गया है। तीसरा, स्थूली भद्र रास, बहुत बार पूछा गया है। स्थूली भद्र रास जिन धर्म सूरी की है, जिन धर्म सूरी। और अंतिम जो है इसके अंदर वो है रेवतगिरी रास। ये रास एक प्रकार की शैली है, बार बार मैं आपको बता रही हूं तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। सुमति गणी की लिखी हुई है। 58 छंदों की रचना है और 12वीं ईस्वी इसका सन मिलता है। तो हम 3 प्रकार के पढ़ चुके, चरित काव्य, मुक्तक काव्य और रास काव्य। अब
इसके अलावा जो थोड़ा बहुत रचा गया है वह दो प्रकार का काव्य और है, एक फागु काव्य है और एक व्याकरण है। उन दो का नाम भी ले लेते हैं अंत में। चौथे नंबर पे आता है फागु काव्य। ये बसंत ऋतु का काव्य था। इसके अंदर हम बसंत विलास को शामिल करते हैं, जिसमें बसंत ऋतु का स्त्रियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन किया गया है बसंत विलास में। और इस पंक्ति से ये जो मैंने बोली अभी, इसको देख करके भी कई बार पूछा गया है कि बसंत ऋतु का स्त्रियों के ऊपर विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन किस कृति में है। इस नाम से भी एक बार नेट में इस तरह का सवाल मैंने देखा है। नाम है बसंत विलास, श्रृंगार प्रधान रचना है। और आपको बता दूं ये अज्ञात कवि का है, द्वारा रचित है। किसने रचा अभी तक उसका नाम नहीं मिलता। और दूसरा है फागु काव्य के अंदर जिन चंद सूरी का नाम आता है, और इनकी कृति का नाम भी जिन चंद सूरी फागु ही है। तो नाम याद करना आसान है, जो कृति का नाम है वही कृतिकार का भी नाम है। और अंतिम जो है इसमें प्रकार वो है व्याकरण। मैं आपको बता दूं कि हेमचंद्र नाम से हम जिस कवि का वर्णन पढ़ते हैं, उन्होंने हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम की रचना, इनका समय 11वीं सदी है, जो कि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समय में लिखी गई है। ये भी बात पूछी गई है। तो गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह के सानिध्य में नामक जो रचना रची गई है, जिसका नाम है हेमचंद्र शब्दानुशासन, 11वीं सदी में रची गई है, हेमचंद्र द्वारा रची गई है। और आपको साथ में बता दूं ये व्याकरण ग्रंथ है, और सिर्फ एक भाषा का नहीं अपितु 3 भाषाओं का व्याकरण ग्रंथ है। और इस बात को लेकर प्रश्न भी बनता है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, 3 भाषाओं की व्याकरण। ऐसा भी सवाल है निम्न के बारे में कौन सी उक्ति गलत है कि शब्दानुशासन संस्कृत का केवल संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है, केवल प्राकृत का है, या तीनों का है। तो आपके लिए पकड़ने में आसानी रहेगी कि 3 भाषाओं के व्याकरण इनमें देखने को मिलता है। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो जैन साहित्य पे थी। जैन साहित्य का समय क्या है, कौन कौन से कृतिकारों ने इसको लिखा है, उनकी रचनाओं का नाम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, उसके प्रकार क्या है, उन सभी की चर्चा हमने की है। आप एक बड़ा प्रश्न का उत्तर फ्रेम कर सकते हैं इसको देख करके, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो वह व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।